नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक अद्वितीय रचना है और इसके हिंदी अनुवादक है डॉक्टर भजंत आनंद कौशल्यायन जी। आज का जो अध्याय है वह इस ग्रंथ के तृतीय खंड का प्रथम भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध के धम्म में उनका खुद का स्थान क्या है, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत क्या है, धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सधम्म क्या है। तो आइए जानते हैं आज के अध्याय के बारे में। आज का जो शीर्षक है वह है धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान, यानी कि भगवान बुद्ध के धम्म में उनका स्वयं का क्या स्थान था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा है। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं तो उनके जो मसीहा थे ईसा मसीह, उन्होंने स्वयं को पैगंबर होने का दावा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वह ईश्वर यानी कि खुदा के बेटे हैं। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है। जो ईसा मसीह थे, उन्होंने अपने धर्म में अपना एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है और यह शर्त रखी थी, जब तक कोई यह बात स्वीकार नहीं करे कि ईसा पैगंबर है और वह ईश्वर का बेटा है, तब तक किसी भी ईसाई की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात यानी कि मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह यह दो बातें स्वीकार न करे। जो इस्लाम मत के लोग हैं, मतलब कि जो मुसलमान हैं, उनके जो पैगंबर थे, उन्होंने यह दावा किया था कि वह खुदा के पैगंबर हैं और उन्होंने भी मुक्ति के लिए कुछ बातें स्वीकार करने का शर्त रखा था। जो इस्लाम मत के लोग थे, उन्हें यह दो बातें स्वीकार करनी थी। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। पहली शर्त, जो इस्लाम मत के लोग हैं, यदि वो मुक्ति या निजात पाना चाहते हैं तो पहली शर्त उन्हें यह माननी पड़ेगी कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे आगे यह भी स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस्लाम मत वाले लोगों को यह दो शर्तें माननी अनिवार्य थी। पहली तो यह कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर थे और वह आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करे। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया है।
अब भगवान बुद्ध ने क्या शर्त रखी? तो भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने सुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कुछ दूसरा दावा नहीं किया। महाराज सुद्धोधन ये भगवान बुद्ध के पिता थे और महामाया यह उनकी माता थी। इन दोनों के संयोग से ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्ध ने इन दोनों के प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह शर्तें लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं किया। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए खुद के लिए कोई भी खास स्थान सुरक्षित नहीं किया है। उन्होंने कहा, यदि धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह सद्धम्म नहीं है। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। तो हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म शासन के लिए अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं किया। जिस तरह ईसा मसीह और मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने धर्म की स्थापना करते समय अपने लिए स्थान सुरक्षित किए, इसके विपरीत भगवान बुद्ध ने महामाया और सुद्धोधन का प्राकृतिक पुत्र होने के अलावा और कुछ भी दावा नहीं किया। उनका धर्म मानवीय था, जो मानव द्वारा निर्मित था और मानव के उद्धार के लिए ही व्यापक था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा नहीं किया। बौद्ध धर्म में होने के बाद भी लोग दूसरे संप्रदायों या धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म एक स्वतंत्रता का धर्म है। इसमें लोग स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं होता कि यदि आप बौद्ध की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं तो आप किसी और धर्म से या किसी और संप्रदाय से जुड़ नहीं सकते और इससे आपको निर्वाण में बाधा आएगी। भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो भी सत्य है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी मत का हो, यदि आपकी बुद्धि को लगता हो कि वह सत्य है और वह सत्य के साथ प्रमाण आश्रित है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो शब्द किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी भी मत के हो। तो ऐसे थे हमारे भगवान बुद्ध, हमारे शास्त्रा, जो एक स्वतंत्र विचारधारा रखते थे और ऐसे ही विचारों से उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।